नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 27 अक्टूबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमने सभी तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पुलिस विभाग की B1 परीक्षा तकनीकी कारणों से रद्द, जल्द घोषित होगी नई तिथि। हिमाचल पुलिस विभाग की B1 परीक्षा तकनीकी कारणों से रद्द कर दी गई है। जानकारी के अनुसार रविवार को ऑनलाइन परीक्षा के दौरान सर्वर फेल होने से कंप्यूटर हैंग हो गए और अभ्यर्थी टेस्ट सबमिट नहीं कर पाए। ऐसे में पुलिस मुख्यालय की तरफ से परीक्षा के दौरान तकनीकी कारणों से व्यवधान उत्पन्न होने के चलते निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के दृष्टिगत परीक्षा प्रक्रिया को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। कर्मचारी और पेंशनर महंगाई भत्ते पर बिफरे 4% DA की संशोधित अधिसूचना पर अड़े, एरियर की भी उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर महंगाई भत्ते पर बिफर गए हैं। हिमाचल पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने महंगाई भत्ता DA की किस्त जारी करने पर सवाल उठाए हैं। कर्मचारी वर्ग में सरकार के विरुद्ध आक्रोश है। समिति के चेयरमैन सुरेश ठाकुर, महासचिव इंद्रपाल शर्मा, अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा और प्रेस सचिव सैनराम नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त 15 अक्टूबर को जारी की। इसका पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति विरोध करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित 4% DA के स्थान पर हिमाचल सरकार ने 3% DA की अधिसूचना जारी की है। पेंशनरों ने राज्य सरकार से मांग उठाई कि इस अधिसूचना को वापस लेकर दोबारा से 4% DA की संशोधित अधिसूचना के साथ ही 1 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2025 तक का DA एरियर भी जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सरकार का 3% DA जारी करने का धन्यवाद कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। पेंशनर अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए फिर से सड़क पर उतरेंगे। संघर्ष समिति के चेयरमैन सुरेश ठाकुर ने कहा कि सरकार हर बार प्रदेश में वित्तीय संकट का बहाना बना रही है। सरकार अपने खर्चे में कटौती न करके पेंशनरों के साथ अन्याय कर रही है। हिमाचल में GPF भुगतान में अब नहीं होगी देरी, नई व्यवस्था लागू, अनियमितता पर लगेगा अंकुश। हिमाचल प्रदेश की सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को GPF के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। समय पर इसका भुगतान हो, इसके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। वित्त विभाग की ओर से इसके लिए नई SOP मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी गई है। वित्त विभाग ने GPF सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान की प्रक्रिया को और सुगम बनाया है। अब प्रदेश के सभी DDO GPF के अंतिम भुगतान के मामलों को फाइल पर भेजने के बजाय ई-मेल्स के माध्यम से सीधे लेखा महानियंत्रक AG को भेजेंगे। 100 कार्यालयों को ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मुख्यमंत्री ने की PWD की सराहना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार के डिजिटल गवर्नेंस सुधारों के अनुरूप लोकमान्य विभाग के 100 कार्यालयों को ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए विभाग की सराहना की है। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यालयों में ई-ऑफिस आरंभ करने के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब फाइलों का संचालन प्रमुख अभियंता से सचिव स्तर तक, सचिव कार्यालय से लोकमान्य मंत्री के कार्यालय तक और इसके पश्चात मुख्यमंत्री कार्यालय तक ई-ऑफिस के माध्यम से सुनिश्चित हो रहा है। किसानों से 8,590.63 मीट्रिक टन धान की खरीद, 8.17 करोड़ रुपए का भुगतान जारी। हिमाचल प्रदेश के धान खरीद केंद्रों में अब तक किसानों से 8,590.63 मीट्रिक टन धान की फसल की खरीद की गई है। किसानों को धान की फसल का 8.17 करोड़ रुपए का भुगतान जारी किया है। किसानों से धान की फसल खरीदने के लिए धान खरीद केंद्र 3 अक्टूबर से खुल गए और किसानों से धान की फसल की खरीद शुरू कर दी गई है। धान की फसल बेचने को किसान धड़ाधड़ बुकिंग करवा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, B1 परीक्षा की खामियों ने खोली व्यवस्था परिवर्तन की पोल। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी से जारी बयान में कहा कि हिमाचल पुलिस की विभागीय पदोन्नति परीक्षा B1 में सरकार की व्यवस्था ही बैठ गई। सरकार एक तरफ लोगों को नौकरी न देने के हजारों तरीके खोज रही है, दूसरी तरफ डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम में भी लापरवाही बरत रही है।
बिना किसी इंतजाम के इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन सरकार की मंच और तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। लोग 6 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन व्यवस्थापकों द्वारा तकनीकी खामी दूर नहीं की जा सकी। HRTC बसों में चलेगा हिम परिवहन कार्ड, किराए में मिलेगी छूट, निगम ने तैयार किया पोर्टल। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC अब हिम परिवहन कार्ड आरंभ करने जा रहा है। निःशुल्क और रियायती यात्रा करने वालों के लिए कार्ड बनाना अनिवार्य होगा। इसके बदले में पहले वर्ष 200 रुपये चुकाने होंगे। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। निगम प्रबंधन ने इसके लिए पोर्टल तैयार की है। परिवहन निगम ने मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी फाइल भेज दी और कार्ड की लॉन्चिंग के लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा है। आने वाले नए साल में 1 जनवरी से कार्ड बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इस कार्ड पर QR कोड होगा, जिसे स्कैन करने के बाद एक्टिवेट किया जाएगा। 10 मंजिला होगा राज्य कैंसर संस्थान। 20 कनाल में बनेगी 3 ब्लॉक। DAK समेत 265 बेड की रहेगी सुविधा। हिमाचल प्रदेश को कैंसर उपचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। नादौन विधानसभा के जोलसापड़ में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के कैंपस के साथ प्रस्तावित इस राज्य कैंसर संस्थान का भवन 10 मंजिला होगा। इसमें ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध होगी। संस्थान के भवन का नक्शा तैयार कर लिया गया और अब टेंडर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। लोकमान विभाग ने प्रोजेक्ट का वर्किंग एस्टिमेट तैयार कर लिया है। इस संस्थान के निर्माण पर लगभग 222 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ऊना में वन विभाग का बड़ा एक्शन। अवैध लकड़ी से लदे 6 वाहन जब्त। तस्करों में मचा हड़कंप। DFO ऊना सुशील राणा के निर्देश पर वन विभाग की आम रेंज ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लकड़ी की अवैध तस्करी के खिलाफ बड़ा शिकंजा कसा है। विभाग की टीमों ने ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा के सीमावर्ती क्षेत्रों से लाई जा रही अवैध लकड़ी से भरे 6 वाहनों को जब्त किया है। इस कार्रवाई से लकड़ी माफिया में हड़कंप मच गया है। आपदा से बचाव के लिए कुल्लू में लगेगी देव संसद। 30 अक्टूबर को होगा जगती अनुष्ठान। प्रदेश में हाल ही में आई विनाशकारी आपदाओं के बाद भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचाव के लिए देवभूमि हिमाचल में एक अनोखी पहल होने जा रही है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार कुल्लू के नगर में 30 अक्टूबर को एक देव संसद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 350 देवी देवता मंथन कर आपदा निवारण का मार्ग सुझाएंगे। वेदर अपडेट। हिमाचल में फिलहाल शुष्क रहेगा मौसम। तापमान में आएगी गिरावट। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होगी बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम पूरी तरह से शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में सूखा मौसम बना रहा और कहीं भी बारिश, बर्फबारी या ओलावृष्टि की सूचना नहीं मिली। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य रहा, जो कि 0 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 7 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि आज यानी सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। इससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने के आसार है। वहीं अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है।